हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 11 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है कंजक्शन। पहले कंजक्शन को ही थोड़ा समझते हैं, क्या होता है कंजक्शन। कंजक्शन वर्ड में ही लिखा कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा सा। कंजक्शन माने होता है कन प्लस जक्शन, यानी कि ज्वाइन करना, किसी वर्ड्स को ज्वाइन करना। देखो, कंजक्शन कन प्लस जक्शन यानी कि वर्ड्सों की ज्वाइनिंग करना। Words that are used for joining words and sentences are called joining words or conjunctions. Conjunction क्या होता है? Words की joining करता है sentences के साथ। इसमें ना थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। देखो, हमने ना अभी पीछे क्या पढ़ा था, पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने प्रीपोजिशन पढ़ी थी। जो हमारे प्रीपोजिशंस है और कंजक्शंस है थोड़े थोड़े सेम होते हैं। जो वर्ड्स प्रीपोजिशन में होते हैं वही वर्ड्स हमारे कंजक्शन में भी होते हैं, बट यूजेस अलग अलग तरीके से। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेशंस बताता है, नाउन और प्रोनाउन का। लेकिन कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन सेंटेंसेस को और वर्ड्स को ज्वाइन करता है। क्या करता है? उन्हें जोड़ता है। अगर कोई इस तरफ वर्ड लिखा है और एक वर्ड लिखा है तो उनको ज्वाइन करेगा किसी ना किसी वर्ड से। इस तरफ कोई सेंटेंस लिखा है और इस तरफ कोई सेंटेंस लिखा है, उसको एक बनाने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक कंजक्शन का। ठीक है, वी यूज एंड टू ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस व्हेन दे एक्सप्रेस सिमिलर मीनिंग और आइडिया। कुछ कंजक्शंस हैं एंड, बट, और। एंड, बट, और। आपको भी यही कंजक्शंस ध्यान रखे नहीं है, एंड, बट, और। एंड का यूज कहाँ पे करते हैं? ज्वाइन करते हैं जब हम सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं उनकी सिमिलर मीनिंग और आइडिया। देन यूज करते हैं बट ज्वाइन सेंटेंसेस को व्हेन दे एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग और आइडिया। एक दूसरे का अपोजिट बनाए। जैसे मैंने बोला ब्लैक का क्या बनेगा? वाइट। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट बोलना। स्मॉल। ठीक है, we use or to join sentences which show choice or preference। जब हम अपनी कोई चॉइस और प्रेफरेंस देते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? और का। स्टडी दी सेंटेंसेस। अभी हमने पहले क्या समझा? एंड, बट, और। एंड का यूज कहाँ करते हैं हम? सिमिलर थिंग्स के साथ। सिमिलर चीजें जहाँ हमारी कोई मीनिंग सिमिलर हो। इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम सेंटेंस वर्ड है और इस तरफ भी सेम सेंटेंस वर्ड है, तो हम किसका यूज करते हैं? वर्ड का। देन बट का यूज कहाँ पे करेंगे? जब कुछ किसी में कॉन्ट्राडिक्शन हो, यानी कि उसके वो अपोजिट हो, उसका विरोध कर रहा हो, तो उसमें क्या लगाते हैं हम? बट। और क्या यूज करते हैं? जब हम अपनी कोई चॉइस रखते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें रखी हैं, उसमें हमें चॉइस करनी है, और करके बोलते हैं ना, और मतलब इसके अलावा और, तो उसमें हम यूज करते हैं और का। ठीक है, प्रीफरेंस या चॉइस के लिए। हम सेंटेंसेस से समझ जाएंगे कि इनका यूज होता कहाँ पे है। देखो, डेविड एंड सुरेश आर फ्रेंड्स। डेविड और सुरेश फ्रेंड्स हैं, दोनों ही क्या है? पर्सन्स है, तो उनके लिए क्या यूज करा हमने? एंड। डेविड इज टैल बट सुरेश इज शॉर्ट। जो डेविड है वो लंबा है और जो सुरेश है वो छोटा। यानी कि बट का यूज क्या करें? कॉन्ट्राडिक्शन बता रहे हैं, यानी कि अपोजिट बता रहे हैं कि वो तो टैल है और वो शॉर्ट है। हु इज स्ट्रोंगर, डेविड और सुरेश? उन दोनों में से कौन स्ट्रोंग है? डेविड और सुरेश में से, यानी कि चॉइसेस बता रहे हैं, दोनों में से कोई एक होगा। यानी कि जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं उसमें से कोई एक, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? और। ही सेल्स टी एंड कॉफी। वो टी और कॉफी बेचती हैं। टेल्स, टी और कॉफी सेम चीज बता रही है वो, तो इसके लिए हमने एंड यूज किया है। वुड यू लाइक टी और कॉफी? तुम्हें क्या पसंद है, टी या कॉफी? टी प्लीज। आई ड्रिंक टी 3 times a day बट आई नेवर ड्रिंक कॉफ़ी। वो क्या बता रहे हैं कि मैं दिन में टी तो 3 times पीता हूँ, लेकिन मैं कॉफ़ी कभी नहीं पीता। यानी कि वो कॉन्ट्रडिक्शन, एक चीज़ तो उन्हें बहुत पसंद है और दूसरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रवि लाइक्स रीना एंड रीना लाइक्स रवि। रवि जो है रीना को लाइक करता है और रीना भी रवि को लाइक करती है। सनी लाइक्स रीना बट रीना डज नॉट लाइक सनी। अब इसमें देखो कॉन्ट्राडिक्शन वाली अपने आप ही समझ में आ रही। जो सनी है वो रीना को लाइक करता है, लेकिन रीना किसको लाइक करती है? रवि को, तो वो सनी को क्यों लाइक करेगी? बस इसमें कॉन्ट्राडिक्शन बताया गया है। Whom does रीना लाइक, सनी और रवि?
हमें ये पता लगाना है कि जो रीना है वो किसको लाइक करती है, सनी को या रवि को, इन दोनों में से हमें एक बताना है। वो किसको लाइक करती है, रवि को। ही वेंट आउट फॉर आ वॉक बट आई स्टेड इन। वो कहाँ जाना चाहता है, घूमने के लिए, लेकिन मुझे यहीं पर रुकना है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन बता कि मुझे तो यहीं पर रुकना है, उसे बाहर जाना है। आई स्टेड एट होम एंड वॉच टीवी। मुझे घर पर रुक कर क्या करना है, घर पर रुकना है और क्या करना है, टीवी देखना है, इसलिए मुझे घर पर रुकना है। यू कैन हैव अ चॉकलेट और अ बिस्किट, यू कैन नॉट हैव बोथ। तुम्हारे पास चॉकलेट और बिस्किट है, यू कैन नॉट हैव बोथ, और तुम्हारे पास दोनों चीज़ नहीं है। वो ये पूछ रही है कि क्या आपके पास चॉकलेट और बिस्किट्स हैं, नहीं है, मतलब इन दोनों में से आपके पास कुछ है या नहीं है। ठीक है, कंजक्शंस में बस 3 वर्ड्स हमें याद रखने हैं, एंड, बट, और का यूजेस हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, बट एंड और का यूज हम प्रीपोजिशंस में भी करते हैं। बट प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउंस का रिलेशन बताएगा हमेशा, और कंजक्शन क्या करेगा, ज्वाइन करेगा सेंटेंसेस को और वर्ड्स को। ठीक है, उसमें ना तो कोई नॉन, वैसे तो नाउन और प्रोनाउन होंगे, लेकिन हमें अपने सेंस से उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये सेंटेंस बोल क्या रहा है, उसको ज्वाइन कर रहा है या उनके बीच का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, एंड, बट, और। एंड क्या बताता है, सिमिलर वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ना। बट क्या बताता है, अपोजिट चीज को जोड़ना। और क्या बताता है, चॉइस और प्रीफरेंस के लिए। ठीक है, आप इनके सेंटेंस अगर खुद से बना पाओ, बना के और यूज करके देखना कि हम एंड, बट और यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, बस कंजक्शन में इतना ही है, आप अच्छे से देखिएगा इन्हें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।